मामला? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कल जिस तरीके का स्टंट एक पूर्व निर्दलीय विधायक ने करा है, बिना जानकारी के अभाव में जो जिस तरीके से उन्होंने वहाँ डॉक्यूमेंट पेश करे, सारे के सारे भ्रामक है और गलत तरीके से पेश करके और किसी की निजी प्रॉपर्टी को मंदिर की प्रॉपर्टी बताकर इस तरीके का स्टंट करना सबसे गलत है। ये चीज़ मैं बताने के लिए आपके सामने इसीलिए आया हूँ कि सत्यता क्या है वो सबको पता चले। इन्होंने जो कहा है कि वो ज़मीन जो है मंदिर की ज़मीन है और उसके पट्टे कट गए, तो मैं चैलेंज करना चाहूँगा आप सब के इस चैनल के माध्यम से कि जो खुद को कानून का विद्यार्थी कहता है, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ कि वो इस ज़मीन को साबित करके दिखा दे कि ये मंदिर की ज़मीन है। मंदिर का स्टेट टाइम का पट्टा, उसकी पूरी पत्रावली मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने आज जिला कलेक्टर महोदय को भी दे के आया हूँ मैं वहाँ से। आप इस तरीके के भ्रम फैला के और अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपना राजनीतिक स्टंट करते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो धर्म का सहारा लेकर और लोगों को भरमाता है। गाँवों के अंदर टेम्पो घुमा के ये कहता है कि नरेगा के मैं मजदूरी बढ़ा रहा हूँ, आप सब वहाँ आओ, फिर यहाँ आके दूसरे तरीके का स्टंट करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो यहाँ का जनप्रतिनिधि रहा, जिसका विवादों से हमेशा नाता रहा, जो खुद को आज सनातनी घोषित करना चाहता है, जिसके कार्यकाल में शनिदेव का मंदिर कालंदरी में टूटा, जिसके कार्यकाल में आबू रोड में हनुमान जी का मंदिर टूटा, जिसके कार्यकाल में शिवगंज में चांदाना में मंदिर टूटा, वो व्यक्ति आज मंदिर की पंचायती कर रहा है। जिसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा मदरसे खुले, जो मदरसों का हिमायती, हिंदुत्व का खिलाफ करने वाला व्यक्ति विधानसभा के अंदर यह कहता है कि मैं ये रामशिला पे तो तुम्हारे कुत्ते पेशाब करेंगे, वो व्यक्ति आज राम जी की पंचायती करेगा। और जितने भी यहां पे मंदिरों की जमीन है वो हमारे पूर्वजों ने दी है। हम धर्म के लिए शीर कटाने वाले लोग हैं। गांवों के अंदर हमारे पूर्वजों के स्थान बनाए हुए हैं जो धर्म के लिए लड़े थे। क्या हम लोग धर्म की जमीन खाएंगे? इस तरीके का करते करने के लिए उसने अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए, भोपा जी को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, विक्रम जी को बदनाम करने के लिए, यहां तक कि हर उस सनातनी को बदनाम करने के लिए और भ्रमित करने के लिए उसने यह कार्य करा है। मैं आज उसके खिलाफ आप सबके मार्फत सब चैनलों से यह बात सब पूरी जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति आए, सनातन का कोई भी व्यक्ति आए, पट्टों की जांच करे। जो भी राम मंदिर का पट्टा बना हुआ है, राम झरोका का पट्टा बना हुआ है, उसकी पैमाइश करे और उसके बाद में बात करें। मैं ऑन डॉक्यूमेंट्स बात कर रहा हूं। जो खुद को कानून का विद्यार्थी कहता है उसको यह भी पता नहीं है कि वास्तविकता क्या है और लोगों का एक हुजूम लेके प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए आ गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। उसकी सत्यता साबित करने के लिए आया हूं। और ये जो कह रहे हैं कि 20/3 का वसीयत अलग है, 8/3 की वसीयत अलग है, महाराज की 10 वसीयत होगी, उससे हमारे कोई लेना देना नहीं है। ये जिस वसीयत की बात कर रहे हैं कि 20/3 की वसीयत के अंदर इनको पट्टे काटने का या इनको जमीन बेचने का अधिकार नहीं है, हमने उसी 20/3 की वसीयत से ही पट्टे जारी करवाए और पट्टे बिल्कुल कानूनन और उनके नियम पूर्वक हुए। ये आप नगर पालिका से पता करवा लीजिएगा, ये नगर पालिका का मामला है। ये रहा डॉक्यूमेंट्स जिसमें ये मंदिर की पूरी भूमि है, उसका पट्टा है, ये सारी चीजें। ये जो जमीन हमने, मेरा जहां जिसमें मेरा भी एक भूखंड है, उस जमीन के अंदर उसकी जो जमीन है वो खालसा भूमि है, गैर मुमकिन आबादी में आता है। कैसे मंदिर की जमीन हो गई? इस तरीके से लोगों को भ्रमित करता है कि मंदिर की जमीन है दबा दी, मंदिर की जमीन है दबा दी। फिर कहता है कि 99 साल की लीज दे दी उनको, पहले एक आरएसएस वालों को झुंझुना पकड़ा दिया। अरे भाई, तेरे को सीधी चोट करनी है आरएसएस पे, तू हमेशा से ही आरएसएस का विरोधी रहा है, संघ का विरोधी है। आदर्श विद्या मंदिर तूने बंद करवाए थे, वहां पे तेरे कार्यकाल के अंदर ही तूने उनकी मान्यता रद्द करवा के स्वरूपगंज के अंदर आदर्श विद्यालय बंद करवाए थे। अब वापिस आदर्श विद्यालय के पीछे पड़ा है। जिस विद्यालय से हमारे बच्चों के संस्कार होते हैं, जिस विद्यालय में चरित्र निर्माण होता है, जो हमारे आधुनिक गुरुकुल है, उन गुरुकुलों को यह बंद करवाने की बात करता है। और जो वहां पे गुरुकुल चल रहे हैं, हमारे आदर्श विद्या मंदिर चल रहे हैं, वो आदर्श विद्या मंदिर सीताराम दास जी के गुरु जयराम दास जी के समय से चल रहे हैं।
और 30 साल से वो उसको किराया दे रहे। आप पता करवा सकते हैं, आपको रसीदें मिलेगी, ऑन प्रूफ है ये सब चीजें, और आगे भी चलेगी। आदर्श विद्या मंदिर उसी जगह के पे आगे भी चलेगा। इसके जैसे गौर सनातनी के बाप की औकात नहीं है कि वो विद्यालय बंद करवा सके। और अब की बार अगर ऐसा कोई स्टंट करने ये आएगा तो इसके साथ ये तो नरेगा के नाम से इन लोगों को भ्रमित करके राम मंदिर के नाम से बेवकूफ बना के लेके आता है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं कि इसका सामना करने के लिए मैं जनता को लेकर आऊंगा और मैं रोड पे खड़ा रहूंगा। इसकी औकात हो तो कहीं जाके घुस के दिखाए, गलत तथ्य पे। सही तरीके से इसको प्रोटेस्ट करना है करे, विरोध करना है करे, लोकतंत्र का तरीका है। मुद्दों पे बात करें, मुद्दे छोड़ के और भ्रमित करने के लिए बात कर रहे हैं जी। वो भूमि जयराम दास जी के पास में कैसे आई? जब वो मंदिर की भूमि नहीं थी तो जयराम दास जी के नाम से पट्टा कैसे बना? वो जयराम दास जी के नाम से 2002 में पट्टा बना, और जयराम दास जी के नाम से जब 2002 में पट्टा बना तब यहां का एमएलए कौन था? तब यही एमएलए था। और अगर वो मंदिर की भूमि ये कह रहा है मंदिर की भूमि नहीं है, अगर मंदिर की भूमि है तो इसी के हाथ से पट्टा बना वो, फिर इसने कितने खाए ये भी जनता को बताए। नहीं, मेरे कहने का जो मेरा प्रश्न है वो मूल प्रश्न ये है कि अगर मंदिर की जमीन नहीं थी तो मंदिर के नाम से या जयराम जी के नाम से पट्टा क्यों बना? जयराम दास जी के एक प्रॉपर्टी थी गुजरात के अंदर, उन्होंने वो प्रॉपर्टी बेची थी जो उनकी निजी प्रॉपर्टी थी। उस निजी प्रॉपर्टी से इन्होंने इसको खरीदा था, उसका पैसा बकायदा भरा गया है और ये इनकी निजी प्रॉपर्टी है। और ये जो ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट में भी इन्होंने ये 2005 के अंदर जब इन्होंने ये दिया है तो उसका भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको देता हूँ। उसमें इस प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं करा है, और जो प्रॉपर्टियाँ इंक्लूड नहीं है वो सारी प्रॉपर्टियाँ बेचने का अधिकार सीताराम दास जी को है। सर मेरा ये तो खालसा भूमि थी पहले। मेरा जो सवाल है जी वो ये है कि जब ये आप खुद कह रहे हैं कि ये बिला नाम भूमि थी, जी खालसा की भूमि थी जी, जिसके ऊपर मंदिर का कोई अधिकार नहीं था जी, जिसका अधिकार पूरा का पूरा नगर पालिका का था जी, तो नगर पालिका ने किस आधार पे जयराम जी को ये पट्टा जारी किया? इसका क्या आधार? वो तो सीताराम दास जी बताएंगे या जयराम दास जी बताते, वो तो इस दुनिया में है नहीं। उनके क्या संबंध थे, चेयरमैन के साथ में क्या संबंध रहे होंगे, या वो वहाँ के हो सकते हैं कि उनकी आस्था हो और उन्होंने व्यक्तिगत फायदे के लिए कि भाई ये यहाँ से इनका संचालन होगा, क्योंकि वो राजगुरु स्थान है। राजगुरु स्थान की मर्यादा होती है, एक साधु में और एक राजगुरु में काफ़ी फर्क होता है। इनका भंडारा बड़ा होता है, इनको काफ़ी कुछ खर्च भी करना पड़ता है, तो उसके लिए हो सकता है उस वक्त कैसे दी इनको। सर नगर पालिका ने उस समय भी उसका जो है वो नीलामी नहीं की, न इसकी नीलामी करके कोई चीज को जयराम जी ने इसको खरीदी, ऐसा तो कोई है नहीं कि नीलामी करके खरीदी। जब नीलामी नहीं हुई तो जयराम जी के नाम से पट्टा जारी होने के पीछे कोई कोई कारण रहा होगा। उसके पीछे हो सकता है कि ये कारण रहा हो कि ये मंदिर के पास में लगती हुई खांचा भूमि थी, इसलिए मंदिर के हिसाब से इसको पट्टा जारी। मंदिर का परकोटा बना हुआ है, मंदिर से ये बिल्कुल अलग है। वैसे का वैसा पास में गायत्री होटल बनी हुई है, वो भी उसी खसरे में से है। गायत्री होटल पूरी बन गई है। पीडब्ल्यूडी की जमीन है, वो भी उसी खसरे में से है। बीच में खसरा छूटा होगा, दे दिया होगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। क्यों दिया? क्योंकि गायत्री होटल भी उसी में से है, तो गायत्री होटल भी दी हुई है। दूसरी चीज, जैनों की जितनी जमीनें हैं शिवगंज के अंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा, शिवगंज के अंदर एक महावीर स्मृति कुंज करके बना है, उसके अंदर पूरी एक गली जाती थी, वो पूरी वहाँ पे धर्मशाला, जैन समाज की धर्मशाला ने वो दबा दी, और पूरा संयम जी के कार्यकाल में हुआ है। उसकी बात क्यों नहीं करते? उसमें जमीन गई है, सनातन की जमीन गई है, उस जमीन के लिए संयम जी को कभी याद नहीं आई सनातन की। दूसरी चीज, हाथी पोल जो था शिवगंज के अंदर, उस हाथी पोल की जमीन भी है, वो खुर्द बुर्द कर दी गई। वहां इनका कोई चहेता है, उसके नाम से पट्टा बन गया और रजिस्ट्री हो गई उसकी। इस तरीके से शिवगंज के अंदर अपने एक केरलेश्वर महादेव है, वहां पे भी इन्होंने कोशिश करी थी, सनातनियों ने उसका विरोध करा। एक रामदेव जी का मंदिर है जहां पे कोई मांगीलाल जी करके मेघ वाले वो भक्त है, उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन करा, फिर सारे सनातनी इकट्ठा हुए, वो भी जमीन चली जाती। इन्होंने अपने शासन काल में करा क्या है? जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का कार्य संयम लोढ़ा ने करा है। गोपा जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया करोड़ों रुपए लेने का, क्या कहना उनका? जमीन देने वाले सीताराम दास जी, जमीन खरीदने वाले हम लोग 8 लोग, बीच में कहाँ भोपा जी आ गए और कहाँ विक्रम जी आ गए। ये एक स्टंट है। इस व्यक्ति की राजनीति खिसक चुकी है, जमीन पूरी चली गई। 36,000 वोटों से हारने वाला व्यक्ति अब जमीन ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ जमीन ढूंढूं और कहाँ से अपनी शुरुआत करूं। तो इनको डैमेज करने के लिए ओटाराम जी, विक्रम जी,
भारतीय जनता पार्टी लुम्बा राम जी यही मिलेंगे, उसके अलावा ये किसको टारगेट करेगा? सबसे बड़ा टारगेट कर रहा है संघ को, कि इसको पता है कि संघ हमेशा धर्म के साथ में रहता है, सनातन संस्कृति के साथ में रहता है, तो संघ को भी कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हो जी, गोपाल जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगता है जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हो रही है, क्या कर रहे हैं आपके प्रवक्ता पार्टी? वो प्रवक्ता को आपको पूछना चाहिए, आप मीडिया हो, आप चौथा स्तंभ है, ये तो आपका अधिकार बनता है, आप उनसे पूछे, जिलाध्यक्ष जी से भी पूछे, और जो लोग नहीं कहा बोल रहे हैं तो उनको भी पूछिए कि वो क्यों नहीं बोल रहे। आप भी भाजपा से जुड़े हो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सबके सामने आके सत्यता स्पष्ट कर रहा हूँ। क्योंकि उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है, इसके लिए कर रहे हैं। नहीं, मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो भी मैं पहले करता था। इन्वॉल्वमेंट होता तो, अगर मैं चोर होता तो मैं चुपता। मैं सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप इसको मंदिर की भूमि, सबसे पहले इसको मंदिर की भूमि साबित करो। कलेक्टर के साथ में जब कल उनकी वार्ता हुई, उसके बाद में कलेक्टर की तरफ से आपको भी नोटिस जारी हुआ होगा, आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कहा होगा क्या? नहीं, जब हमने ये वीडियो के मार्फत, आप लोगों के चैनल के मार्फत ये देखा कि इतना बड़ा स्टंट हो रहा है, तो आज हम खुद जाके देखे आए, चैनल देखे आए, उनसे बात करके आए कि ये चीज़ है और ये सत्यता ये है, इस पर आप जांच करवाए। लोढ़ा जी ने कल एक आरोप और भी लगाया कि इस संपत्ति को रिसीवर नियुक्त करके जब्त किया जाए, क्योंकि ये संपत्ति आगे से आगे बेची जा रही है, उसके ऊपर रहन किया जा रहा है। रिसीवर नियुक्त करने का अधिकार संयम जी के पास में थोड़ी है। संयम जी कौन होते हैं उस पर रिसीवर नियुक्त कर? वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, पट्टे कट गए, पर्सनल प्रॉपर्टी है, कैसे रिसीवर नियुक्त हो सकता है उस पर? मोटाराम जी ने भी एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि इसमें नगर परिषद ने अनियमितताएं की है, उसकी भी जांच की जाए। नहीं, वो जिस पद पे बैठे हुए वो निष्पक्ष व्यक्ति है, वो धार्मिक व्यक्ति है, उनका कर्तव्य बनता है कि कहीं भाई भतीजावाद नहीं हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जांच तो निष्पक्ष होनी चाहिए, वो एक राज्य मंत्री है, उनके लिए सब बराबर है, और उनके शासनकाल में अगर कहीं गलत होता है, मैं भी कह रहा हूँ कि अगर हमें गलत पट्टे दिए गए तो उसकी जाँच करवाया, हम उसमें सहयोग करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम देते हैं, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है ही नहीं कोई, केवल स्टंट था, और स्टंट को रोकने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं आपके ध्यान में एक और लाना चाहूँगा कि ये जो कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट के पास में अधिकार है, ट्रस्ट के पास में कोई अधिकार नहीं है। ट्रस्ट ने जिन सूचियों में इसको शामिल करा है वो ही प्रॉपर्टी पे उन ट्रस्ट का था। उसके बाद में इनकी एक सीताराम दास जी के मुकदमा चला, उसमें ये नियंत्रण और सलाहकार समिति ने एक मुकदमा दर्ज किया था कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो इनकी कोई 40 लाख की एक एफडी थी, उस पर इन्होंने मुकदमा दर्ज करा था कि ये एफडी पे इनका अधिकार नहीं है। सीताराम दास जी ने ये मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट से जीता, और उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये कहा कि जिन सूचियों में आपकी संपत्ति शामिल नहीं है उस पर आप इस ट्रस्ट का कोई अधिकार नहीं है। तो हमारे वाली जो संपत्ति है उसमें भी ट्रस्ट का अधिकार नहीं है, क्योंकि उस सूची में 2005 में इन्होंने जो सूची जारी करी थी उसमें हमारी संपत्ति का कहीं भी कोई नहीं है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन टेबल में रख रहा हूँ, ये इन पे जो मुकदमा दर्ज हुआ था और फैसला हुआ था उसकी कॉपी, ये पट्टा राम झरोका का, ये नियमन पट्टा, ये नियंत्रण और सलाहकार समिति ने जो लिख के दिया था कि 2005 में कौन कौन सी संपत्तियां इसमें है, उसका ये देखिए, ये सारी संपत्तियां इसमें है। मतलब बिना हाथ पैर के ये लोग लड़ रहे हैं, इनके पास में कुछ नहीं है, केवल बदनाम करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय भोपा जी को बदनाम करने के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है, और ये सारा ही राजनीति से प्रेरित है।